और किसी का इस कुछ पर बचा है तो कंप्लीट कर लो। इस टॉपिक पर तुमको कुछ बोलना है तो बोलो, बाकी बात करने के लिए इधर नहीं आए हम। ना मैं कुछ ना डिबेट ना डिस्कशन में, बस एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछने आया हूँ, क्या मानते हो क्या नहीं मानते हो, बस ये। अरे भाई, इस जिस टॉपिक पे आज हम बात, उस पर तुमको कुछ बोलना है? नहीं, इस टॉपिक से तो नहीं है, इसीलिए मैं नहीं लास्ट है में तो फिर बोलने के लिए जोड़ा था। बोलो, क्या बोलना, चलो बोलो। हाँ हाँ, बिग बैंग मानते हो? भाई मैं बोल रहा हूँ बिग बैंग। अच्छा, बिग बैंग। अच्छा, हाँ। हाँ मानते हो? हाँ, फिलहाल तो। हाँ उस, अच्छा फिलहाल तो मतलब अभी, अच्छा ठीक है चलो, फिलहाल मानते हो, बढ़िया बात है। उसके फेवर में कुछ ऐसे एविडेंस तो पढ़े होंगे या जानते होंगे, सुने होंगे, जिसके बाद तुम्हें लगा हाँ बिग बैंग फिलहाल तो सबसे अच्छी थ्योरी है, जो यूनिवर्स के शुरुआत को, स्टार्टिंग को, या फिर क्या बोलते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म को एक्सप्लेन करती है। कोई एविडेंसेस होगी, 5-6 एविडेंसेस, उसका नाम बताओ जरा। अब उसके बारे में अब तुमको देखना पड़ेगा, मैंने नहीं देखे, देखेंगे अरे तब बताएंगे। मतलब बिना पढ़े बिना देखे ही मानते हो? वैसे तो सब साइंटिस्टों का इस पर कंसेंसस, इसीलिए मैं मानता हूँ। बाकी इस पे मेरा ये फील्ड नहीं है, तो मैंने इसके बारे में ज्यादा पढ़ा नहीं, पढ़ेंगे तो बताएंगे। अच्छा मतलब अ, अच्छा आप साइंटिस्टों के अनुभव, तो अच्छा ठीक है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है, मतलब साइंटिस्ट मानते हैं इसलिए मैं मानता हूँ, मतलब बिना पढ़े कैसे हाँ, यार? वो इसीलिए क्योंकि साइंटिफिक हाइपोथेसिस जो होती है वो टेस्टेबल होती है। ठीक है, अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उनके पीछे कुछ लॉजिकल बैकिंग होगी। ऐसे नहीं होगी कि भाई जो है जन्नत में हूर रहती है और तो पुनर्जन्म होकर के आदमी मोक्ष में चला तो जाता है, साइंटिस्ट बृहस्पति ले जाता है। साइंटिस्ट क्या कहते हैं, मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूँ भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने अरे, कुछ मैं जब पढ़ा है, पढ़ूंगा एविडेंस उसके है? बारे में तो बता दूंगा भाई, नहीं जानता अभी, जब होगा तो अच्छा बात कर लेंगे इस पे। अच्छा, अभी ठीक है, मेरा अभी बिग फिजिक्स बैंग फील्ड के नहीं है, बारे और में। खासकर बिग बैंग तो नहीं है। अब तुम कहोगे भाई, अरे ठीक है भाई, गुस्सा क्यों हो जा रहे हो यार, मैं तो आज नॉर्मल मूड में ही हूँ। नहीं नॉर्मल मूड नहीं, ये बकवास कर रहे हो, तुम एग्जेजरेट कर रहे हो भाई, हर एक फिजिक्स के फील्ड को या उस अरे तो चीज को मैं नहीं ठीक है, जानता। मैं आपका ठीक है। पर्सनल मान्यता ही पूछ रहा हूँ भाई, इतने अच्छे से, हम्म। इसमें क्या गुस्सा होने की बात है? और अरे इवोल्यूशन। अरे गुस्सा मैं नहीं हो रहे, तुम्हें वो बस अपनी गुस्सा नहीं बात हो रहा, मैं बता तुमको रहे हैं, समझा ठीक है। रहा हूँ, तुमको ये समझा रहा हूँ हाँ कि हाँ हाँ, भाई ठीक है, आप तुमने समझा रहे एक हो सेकंड आप। आप ठीक है, मैं सुनो समझ मेरी गया। बात। अरे चुप रहे, मेरी बात सुन लो। तुम पूछे कि भाई क्यों मानते हो, तुमने पढ़ा होगा तुम। मैंने बोला कि भाई कि साइंस में एक मेथडोलॉजी मतलब फॉलो होती है। ऐसी चीज नहीं मान लेती क्योंकि हमारे एंसेस्टर मानते हुए आए हैं। ठीक है। अब साइंस में बहुत सारी चीजें ऐसी भी है जिसको मैं नहीं जानता, लेकिन कोई उसको पूछेगा कि मानते हो, अगर साइंटिफिक कंसेंसस होगा तो मैं मानूंगा, क्योंकि मुझको पता है कि वो ऑलरेडी उस प्रोसेस से गुजर के आया है। तो अगर अगर वो साइंटिस्टों का कंसेंसस उसके पास है तो मुझको पता है कि इसके पीछे लॉजिकल और एविडेंशियल बैकग्राउंड होगा। ठीक है। अब मैं उसको भी नहीं जानता। ठीक है, इतना मैं कह रहा था। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आप साइंटिस्टों के अंधभक्त हो, मान लो, तो इसमें गुस्सा होने वाली कौन अरे सी बात? भाई, ये ये बात तो आप कभी नहीं करते। आप तो खुद शब्द ये प्रमाण को मानते अरे हैं। मानस भाई आप सबके वकील क्यों बनते फिरते हो? अर्पित से बात करूंगा, वहां कूद और वो जाओगे, थॉट से कितनी बात गलत करूंगा, बातें वहां करते हो। कूद जाओगे। अरे अरे तुम भाई, आखिर कहाँ, ये जो है ना, क्या भाई गलत इनसे बात मनाते भाई? जाओ, शब्द प्रमाण मनवा लो इनसे, शब्द प्रमाण मानते कि नहीं, अभी इनकी पोल पट्टी खुल अरे जाएगी। रुक जाओ, पूछो। अरे रुक जाओ मानस भाई, फिर से वकील? अभी मैं इनका वकालत मत करिए आप, मैं थॉट भाई से इतने अच्छे से बात कर रहा हूँ, वकील बन जा रहे हो। थॉर भाई में है हिम्मत यार, बच्चे थोड़ी ना कि सामना नहीं कर पाएंगे मेरा। तो मतलब आप मानते हो ना कि आप साइंटिस्टों के अंधभक्त? साइंस कह खुद दो। अनुभक्ति नहीं करता। साइंस अपनी ही बात को, अपनी ही क्लेम अरे को जब नया एविडेंस आता है उसको डिस्कार्ड कर देता है। इसलिए साइंस में आपने, रिलीजन की तरह अनुभक्ति नहीं होती। इसीलिए साइंस के कंसेंसस को मानना अनुभक्ति नहीं है। ठीक है। तो बकवास तो बातें मत करो। आपने, इस डिबेट के ऊपर तुम्हारा कुछ कहना है? बाकी बातें किसी और जनरल टॉक रखेंगे तब आ जाना। अच्छा, इस पर कुछ कहना तब बोलो, जिस पर हमारी बात हुई। अरे इस पर आएंगे ना, उसके पहले बैकग्राउंड तो चेक कर लें भाई। चल बात। भाई ये मेरे से कभी डिबेट नहीं करता भाई, नहीं इनसे नहीं, जो है ना, ये अरे एक तो लोग हैं अरे सुनिए, एक ये मिनट, मेरी 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 बात सुनिए, मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर में, तो मेरी बात सुन लीजिए। हम्म। मैं क्या कह रहा हूँ, ये लोग जब भी आए ना, इनसे मनवाना चालू करो आप। ठीक है। इनसे ये नहीं करना चाहिए कि भाई ये क्या है, ये अपना अपन को जवाब नहीं देना, अपन मनवाना चालू कर दो। जैसे उसे बोला साइंटिस्ट की अंधभक्ति करते हैं, उनसे पूछो कि भाई आप शब्द प्रमाण मानते हैं कि नहीं। बस वो फंस जाएगा वहां पे, अरे क्योंकि अगर वो मानते हैं शब्द, मेन बात क्या है ना, मानस भाई की वो इन लोग तो लोगों आपत्ति ने, कर ही नहीं सकता ना। हाँ हाँ, हिस्ट्री ऑफ जो साइंस और फिलोसफी ऑफ साइंस का जो है जीरो लेवल नॉलेज है। इनको लगता है क्या कि अपना जैसे थोड़ा वो कट रहा है, आवाज कट रहा है आपका। मैं क्या कह रहा था, ये लोग जब भी आते हैं, इसमें क्या मनवाना चालू करो कि भाई आप एक एक शब्द प्रमाण मानते हैं कि नहीं। अगर आप मानते हैं तो फिर आप आपत्ति कैसे कर सकते हैं? आप तो खुद ही मानते हैं कि शब्द प्रमाण से स्वीकार किया है। नहीं, ठीक है, ये आप कर समझे नहीं। हाँ, वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर मैं सुअर हूं तो तुम भी सुअर हो, क्योंकि मैं तो मानता हूं तो तुम भी मानते हो। उसका उसका आर्गुमेंट ये है। नहीं लेकिन हम
नहीं, हम तो बता देंगे भाई, हम जो मानते हैं ना उसके पीछे कारण बता देंगे, हम तो आधार बता देंगे। हाँ आपका शब्द प्रमाण मानने का मैंने आधार क्या क्या है? बोला कि भाई आप तो पूर्वज ये हाँ वो अब देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई हम जो मानते हैं और तुम जो मानते हो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। पहली बात, जो हाँ, साइंस, ये प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि तुम हिस्ट्री ऑफ साइंस और फिलोसफी ऑफ साइंस जानते नहीं हो। तुमको लगता है क्या कि दयानंद ने कुछ लिख दिया कि सूरज में जीवन है और सारे आर्य समाजी मानने लगे और एवोल्यूशन सच है, ये भी सारे लोग मानते हैं, तो दोनों एक बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि साइंस जब कोई हाइपोथेसिस देता है तो वो कहता है कि अगर हम उसको 1000 बार टेस्ट करेंगे तो वो 1000 बार सही होना चाहिए, अगर एक भी बार गलत हो गया तो उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। ये है साइंस। तुम क्या करते हो, तुमने कोई तुम्हारा जो है एंसेस्टर या कोई भी तुम्हारा ऋषि मुनि जो भी है बोल के चला गया, तुम उसको जो है अंधभक्त की तरह मानते हो, ना लॉजिक ना कुछ। ठीक है, तो दोनों को मानने में डिफरेंस है, समझ रहे हो? साइंस जो होता है वो जॉन बैप्टाइज, ये जो लेमार्क है, इसने इसे तो भाई क्रिएशन को इसने डिस्कार्ड किया, एवोल्यूशन दिया, लेकिन इसकी बात को माना नहीं ना, इसको फिर डार्विन ने इसको काट दिया। तो लोग साइंस में अगर कोई तुम अगर विरोध करोगे प्रमाण के साथ तो तुमको नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है? और अगर तुम धर्म में ऐसा करोगे ना, वेद की निंदा कर दी तो तुमको नास्तिक घोषित कर दिया जाएगा, तुम्हारी निंदा हो जाएगी। कई लोगों में तो भाई गर्दन काट देते हैं। विनाश कर देंगे। दोनों में डिफरेंस होता है। हाँ, दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों को एक मत समझो। अरे वो वेद भाषा में लिखा भी तो है एक में कि नास्तिक जो है उसको चीर दे, काट दे, फाड़ दे, वो उसके एक वेद भाष्य है, इन्हीं का आर्य समाजियों ने किया है। ठीक है, लिखा हाँ, लिखा है। ठीक है, और अब सुनिए, इसमें और सुनिए कि हम जो शब्द अगर हम साइंटिस्ट को मानते हैं, ठीक है, साइंटिफिक जो है कंसेंसस को स्वीकार करते हैं, उसके पीछे आधार ये है कि विज्ञान का जो है वो हमने देखा है कि वो कैसे काम करता है। ठीक है, हमने आपका देखा, आपके पीछे क्या आधार है भाई? आप क्यों मानते हैं अपने पूर्वजों का शब्द प्रमाण? तो आपने अपने पूर्वजों का शब्द प्रमाण बस इसलिए मान लिया है क्योंकि वो पूर्वज है और आपकी कुछ आस्था है उसके पीछे कि हमारे ऋषि मुनि, हमारी संस्कृति को भावना है आपकी, ठीक है, इसलिए आपने मान लिया। हमने ऐसा नहीं किया, हमने जो साइंस में देखा कि देखो भाई ये इतनी टेक्नोलॉजी वगैरह ये सब बन रहा है, साइंस बना रही है, मेथड जो है उसका काम कर रहा है, हर फील्ड में हम देख रहे हैं जो हम जानते हैं जिसके बारे में। तो जिसके बारे में हम नहीं जानते उसके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये फील्ड में अगर साइंटिफिक कंसेंसस ये है तो इसके पीछे ये हम स्वीकार करते हैं इसको। बिग बैंग को क्यों स्वीकार करते? क्योंकि इसके पीछे आधार है। आधार क्या है? वैज्ञानिक मानते हैं। वैज्ञानिक क्यों मानते हैं? क्योंकि वैज्ञानिक उन्हीं चीजों को मानते हैं जिसके पीछे आधार है, कुछ ना कुछ आधार है जो हमें पता नहीं। हम अभी पता करके बता देंगे, एक दिन में हम तैयारी करके बता देंगे आपको कि ये आधार, वो भक्ति नहीं है। अंधभक्ति यानी जो बिना सोचे बिना समझे किसी चीज को स्वीकार करना। हम बिना सोचे बिना समझे किसी चीज को स्वीकार नहीं कर रहे, हमारे पास आधार है। ये जो टेक्नोलॉजी जितने भी बनी है ये साइंस की वजह से बनी है, ठीक है, ये इससे साइंस में विश्वास पैदा होता है। तो जो शब्द प्रमाण है एक तरह से, अब जैसे कई लोग बोले कि भाई आपको कैसे पता कि ये इलेक्ट्रॉन का, ये जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया, ये नहीं किया, ये कैसे पता? हमने तो देखा नहीं, इसरो ने ये भेजा है, कैसे पता तुमको? रॉकेट भेजा है, कैसे पता? तो भाई हम स्वीकार हम ये सब यही फ्लैट अर्थर जो होते हैं, एंटी वैक्सर जो होते हैं, सब ऐसे ही बातें करते हैं कि तुम अंधभक्ति करते हो, तुम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, जबकि हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं। अरे भाई मूर्ख हो। अरे भाई हम सैटेलाइट को हम अब सुनिए हम जो है रॉकेट को जो है अंतरिक्ष में भेजा है, इसलिए उसको स्वीकार करते हैं क्योंकि उसके पीछे सैटेलाइट है। सैटेलाइट के बिना हमारा मोबाइल काम नहीं करेगा, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, हमारा जीपीएस काम नहीं करेगा। लो, ठीक है, तो जीपीएस काम कर रहा है इसके पीछे, मतलब कुछ हमको ये मानना पड़ेगा कि ये टेक्नोलॉजी जितने भी काम कर रही है तो उसके पीछे साइंस है। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि ये ऐसी संस्थाएं होती है, इसरो जैसी, जो दूसरे ग्रहों पे चीजें भेजती है, उधर उसका जो है अध्ययन करती है। इसको हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये सब जो है बकवास बातें हैं। अब भाई कोई मुझको पूछे कि भाई ये डाइथाइल ईथर जो होता है वो कलरलेस होता है कि नहीं होता, मैं कहूँगा भाई साइंटिफिक कंसेंसस है, होता है, और मैं मानता हूँ। तो क्या कि आपने पढ़ा है इसके बारे में? भाई मैं नहीं हूँ, देखी होगी ये जो अजीब घड़ी है ना, ये